अब मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ बताऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री को मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत कम टाइम में आपको बिल्कुल रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि आपको ऐसा होगा कि आप मतलब वो करके आप अपने बुक का सारे क्वेश्चन को आप टच कर सकते हो, इतना आपको आ जाएगा। आपको मैं बताता हूँ। देखो, अब ट्रिगोनोमेट्री जो है आपको मैं जैसे एक बताता हूँ, जैसे आप आपके टेक्स्ट बुक में है, थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, नहीं तो बाकी मुझे नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे एक बच्चा है, वो कुतुब मीनार को देख रहा है, कुतुब मीनार को देख रहा है, तो कुतुब मीनार को देख रहा है तो उसके हाइट को वो जज नहीं कर सकता है, उसके हाइट को जज नहीं कर सकता। फिर आपको एक एग्जांपल सेकंड है कि एक बच्चा है, वो अपने मतलब बालकनी से रिवर को देख रहा है, रिवर का विड्थ क्या है उसको नहीं बता सकता। तीसरा एग्जांपल है कि एक हॉट एयर बैलून है, वो उड़ रहा है और मतलब वो देखा तो वो किसी ए पोजीशन पे था, अब वो अपनी मम्मी को बुलाने गया और जब जब में वो आया तब तो वो पोजीशन बी पे, तो उसमें जो चेंज आया वो चेंज को मेजर नहीं कर सकते। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ऐसा आपसे पूछ रखा है। तो आप ये सारे डिस्टेंस है, हाइट है, इसको जो मैथमेटिकल टेक्निक के थ्रू जो आप पढ़ते हो, तो वो जिस ब्रांच में पढ़ते हो उस ब्रांच को हम ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्राइगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स होता है साइड, और मेट्री मीन्स मेजर। अब आपको मैं बताऊंगा इस ट्राइगोनोमेट्री में आपको किस किस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री रेशियो पहला ये है। दूसरा ट्राइगोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। थर्ड आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और आपको फोर्थ आ जाता है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फोर्थ क्या जाता है? ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, बस आपको इतना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। और उसके बाद आपको मैंने क्या बताया, मतलब आइडेंटिटीज। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो को मैं TR लिख दूंगा शॉर्ट करके, ठीक है। आप मेरे राइटिंग पे मत जाना, आप बस जानो, आप आराम से देखो, आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो अब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन चारों का, फिर मैं इसके बारे में आपको सारा मतलब जो मेन पॉइंट है सारा कवर करवा दूंगा, ठीक है। अब आप देखो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आपको तो पहले मैंने बताया था ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है। ट्राइगोनोमेट्री मतलब ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड, और मेट्री मतलब मेजर। अब ट्राइगोनोमेट्री रेशियो और कुछ नहीं है, बस साइड्स का रेशियो होता है, ठीक है। अब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में कुछ मतलब वैल्यू होता है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब का वैल्यू को मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये चीज़ जान लो, ये वैल्यू वाले में ये आ गया। कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल होता है जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको ये कॉस थीटा के बराबर होता है। मतलब साइन का 90 माइनस थीटा, मतलब कोई वैल्यू कॉस का है वो साइन के किस वैल्यू के बराबर है, तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। आप ये कम्प्लीमेंट्री एंगल टोटल आप चार पार्ट में आपके चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है, और हर चैप्टर मीन्स हर एक के बाद एक चैप्टर है। जैसे इसमें आपको 8.1 होगा एक्सरसाइज करना, 8.2, 8.3, 8.4 ये एक्सरसाइज आपको करना है। तो ये तो आपको हो गया इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि कैसे कैसे क्या। सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री रेशियो क्या है, आप ये देखो। सबसे पहले टी आर से तो आप समझ जाएगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस और टेन थीटा, ठीक है। और अब साइन का रिवर्स जो होता है मतलब कॉसेक थीटा। अब सब पहले तो एक लाइन में मैंने होते 6 हैं, और 6 को मैं मतलब 2 पैटर्न में डिवाइड करता हूँ, क्योंकि ये तो नॉर्मल है बेसिक, और ये इससे डेराइव हो जाता है। तो ये हो गया कॉसेक, कॉस का हो जाता है सेक थीटा, टेन का हो जाता है कॉट थीटा, ठीक है। ये तो आपको बेसिक 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है। अब आपको कोई भी ट्रायंगल दे, ट्रायंगल में कैसे पहचानते हैं, कैसे हम कॉस थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो अब वो आपको देखना है। सबसे पहले ये जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डेराइव होता है। फॉर एग्जांपल आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लो,
ए बी सी, आप ये एक तो 90। अब आप ये देखो, तो अगर आप रेफरेंस देखो, रेफरेंस लेना आप सीख लो, 1 मिनट का काम है, उससे बहुत चीज़ आसान हो जाएगा। रेफरेंस अगर आप ए को लेते हो तो जो हम रेफरेंस लेते हैं उसके सामने वाला, जो हम रेफरेंस लेते हैं उसके सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और उससे जो चिपका हुआ एडजेसेंट है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, तो आप ये हमेशा रेफरेंस, अगर आप सपोज दैट आप इस बार अगर लिए P क्या है, B क्या है, H क्या है, तो P को देखो, P क्या है, अगर आपने रेफरेंस इसको लिया तो P हो गया आपको BC, B क्या हो गया आपको B हो गया AB, H क्या हो, H सबसे बड़ा होता है, आप ये जान लो AC। अगर आपने रेफरेंस ले लिया, अगर आपने रेफरेंस C को लिया तो अब आपका PBH, तो आपको परपेंडिकुलर, C को आपने रेफरेंस लिया, C के सामने वाला, अब ये परपेंडिकुलर, हाँ चेंज हो गया। जैसे आपको ये एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे जैसे आप एंगल के रेफरेंस को चेंज करोगे तो आपका ये रेशियो भी चेंज होगा। अगर आपने सी को इस बार रेफरेंस लिया तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और उसके एडजेसेंट जो है वो आपको बेस बन जाएगा। और आपके बुक में जो लिखा हुआ है कि आपको जो एंगल आप देख रहे हो उसके जस्ट अपोजिट, जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है और उसके जो एडजेसेंट होता है वो बेस होता है। ये आपके बुक का है। और अब मैं आपको बिल्कुल सामने से नॉर्मल लैंग्वेज में देखो, जितना आसान समझना होता है। जैसे देखो, आप सी एंगल है, सी के सामने क्या है, पी होगा परपेंडिकुलर, जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर, जो चिपका हुआ होता है वो बेस होता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप ये पी बी एच लिख दो। तो जैसे देखो, सी के सामने क्या है, पी, पी में ए बी हो गया, ए बी, बेस क्या है, बी सी, क्योंकि चिपका हुआ है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है ए सी। ठीक है, तो आप ये चीज़ सीख जाओगे। अब मैं आपको फिर सिखाऊंगा कि साइन थीटा कॉस थीटा को याद कैसे रखना है। ठीक है, तो आप रेफरेंस लेने के लिए एक बार फिर सीख जाओ। जैसे एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो। अब आपको एक बार रेफरेंस फिर से बता देता हूँ। रेफरेंस मैंने एक बार लिया एक्स को और एक बार रेफरेंस लिया किस को, वाई को। तो एक हो गया पी बी एंड एच, पी बी एंड एच। ठीक है, तो आप ये देखो, अगर मैंने रेफरेंस इसको लिया तो इसके सामने वाला, मतलब इसके जस्ट सामने वाला ये हो गया P और इससे चिपका हुआ ये हो गया B। आपके बुक में क्या है, इसके जस्ट अपोजिट, मतलब एंगल के जस्ट अपोजिट और एंगल के एडजेसेंट, ये आपके टेक्स्ट बुक में है। तो आप, मैंने इसको रेफरेंस लिया तो ये क्या होगा, P मेरा क्या हो गया, YZ हो गया P, B क्या हो गया, X एंड Y, और H क्या हो गया, X एंड Z। अब उसी तरह P को देखते हैं। रेफरेंस अगर मैंने किसको लिया, रेफरेंस जेड को, वह ले ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि वो एक तो 90 डिग्री होता है। और हम हमेशा ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, हाँ मैं बताना आपको भूल गया, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो डेराइव होता है एक्यूट एंगल के लिए। ठीक है, एक्यूट एंगल, ये रेस्ट्रिक्टेड है एक्यूट एंगल के लिए। ठीक है, तो अब आपको देखो, जेड को अगर आपने रेफरेंस लिया तो जेड के जस्ट सामने क्या हो गया, जेड के जो सामने है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। जेड से जो एडजेसेंट है वो क्या हो गया, बेस, और ये हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। तो जेड के सामने तो ये क्या हो गया, एक्स एंड वाई, एक्स वाई। अब बेस क्या हो गया, वाई एंड जेड, हाइपोटेनियस क्या हो गया, एक्स एंड जेड। तो ये आपको रेफरेंस लेने के लिए मैंने सिखा दिया। और आपको ट्रायंगल, और आप एक चीज़ और, हाँ आपके बुक में कहीं नोट है कि साइन इंटू, मतलब साइन इंटू ए नहीं है, क्योंकि ये गलत है लिखना, ये गलत है, क्योंकि साइन ए मीन्स साइन एंगल ऑफ ए, ये नहीं है कि साइन और ए दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, ये लाइन था। और आपको एक और पॉइंट है इसमें, आप ये है कि अगर आप साइन स्क्वायर ऑफ एंगल ए है तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हो साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप साइन इनवर्स ए इसको नहीं लिख सकते हो, साइन ए पे पावर -1, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ है और ये अलग डिफरेंट चीज़ है। तो ये आप नोट में था, आप ये याद रख लेना। अब बाकी अब आपको मैं सिखाता हूँ क्या क्या रेशियो कैसे होता है। आपको मैं बता दूँ, आपको रेशियो में बस आपको याद रखना है साइन थीटा को हम याद रखते हैं P/H से, ये याद करना है। कॉस थीटा को हम लिखते हैं B/H से, ये याद करना है। अब टेन थीटा को हम लिखते हैं P/B से, ये 3 आपको याद करना है। अब आपको जो मैं बताऊंगा, टोटल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं और आपको 3 बेसिक होते हैं। 3 तो आपको याद ही करना है। क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B। अब देखो, अब आता है कॉसेक थीटा, जो अब ये इससे डेराइव होता है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा।
आप बेसिकली ये जान लो कि साइन थीटा का उल्टा होता है। देख लो कैसे होता है उल्टा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, तो ये एच ऊपर चल गया, एच बाय पी हो गया। अब आता है कॉस का सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है बी बाय एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बाय बी। अब तीसरा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल क्या होता है 1/tan थीटा। टेन थीटा क्या होता है 1/p बाय बी, ये क्या हो जाएगा b बाय पी। तो ओवरऑल आपको 3 याद रखना है, 3 से आपको 3 और डेराइव होगा। आप ये जानो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का कॉट। ये चीज़ जान लो। आप साइन का जो वैल्यू पी बाय एच होगा, कोसेक के बारे में पूछ ले, एस सी से याद रख लो। साइन है फिर कॉस पे चले जाओ, एस सी उल्टा। और अगर सेक है तो कॉस पे चले जाओ, एस सी सी एस, एस सी सी एस, एस सी सी एस, आप ऐसे याद रख लो। और टेन का तो उल्टा आप जानते हो, टेन सबसे अलग है, टेन का कॉट हो गया। तो बस इसका रिवर्स हो जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा आपको याद क्या करना था, साइन थीटा आपको ये सब इतना रटना भी नहीं है। आप जब जब मेरा लेक्चर खत्म होगा तब तक मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ और आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। और साइन थीटा को हम कैसे किए ये आप देख लो, सेक को 1/cos थीटा, कॉट को 1/tan थीटा, ये हो गया, ठीक है। तो अब आपको मैं इसके आगे बताता हूँ कैसे कैसे क्या होगा। साइन अभी आपको मैंने बताया साइन थीटा, फिर से देख लो क्योंकि आपको मैंने बोला था कि आपको ये याद करवा दूंगा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। इसको जस्ट उल्टा करोगे कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी। कॉस को उल्टा करोगे सेक थीटा, एस सी से मैंने याद कराया था सी एस, एस सी, एस का उल्टा सी, सी का एस, तो ये हो जाएगा आपको एच बाय बी। साइन का कोसेक, कोसेक एच बाय पी, आपको याद हो गया। ये 6 मैंने आपको याद कराया। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, आप याद कर लो। अब देखो इस एस से होता है साइन थीटा, सी से होता है कॉस थीटा, टी से होता है टेन थीटा। आपको मतलब ऐसे भूल जाते होगे तो आपको ऐसे याद रह जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले, ये चीज आपको याद। साइन ऐसे भी आपको मैं 10 बार बोल दूंगा, लेकिन आप ऐसे ट्रिक से याद रखोगे, ये थोड़ा लैंग्वेज इसका थोड़ा वो है, तो आपको आसानी से हो जाएगा। ये क्या है साइन थीटा, साइन थीटा इसको पी बाय एच, कॉस थीटा इसको बी बाय एच, टेन थीटा इसको बी बाय। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। ये आपको खत्म हो गया। अब आपको मैं नया चीज पे बताता हूँ। चलो आपको मैं एक एग्जांपल से सारा निकालने बोल देता हूँ। जैसे ये 3 है, 4 है, 5 है, और ये है ए बी एंड सी। साइन ए, रेफरेंस ए को लेके सारे एंगल को निकाल, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। जैसे एंगल ये है तो इसके सामने क्या होगा पी, और ये क्या हो गया, इसको तो मैंने पी डिसाइड कर दिया, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया एच। तो आप पहले रेफरेंस, मैंने क्या रेफरेंस लिया है, मैंने रेफरेंस ए को लिया, तो पहले लिख लेते हैं पी क्या है, बी क्या है और एच क्या है। तो पी के लिए पी मेरा 3 है, बी क्या है मेरा 4 है, एच क्या है 5 है। अब मुझे क्या लिखना है फर्स्ट, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, पी कितना है 3, एच कितना है 5। अब दूसरा कॉस थीटा लिखना है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, बी कितना है मेरा 4, एच कितना है 5। 3 क्या लिखना है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, पी कितना है मेरा 3, बी कितना है 4, ठीक है। और अब देखो 3 हो गया। चौथा, चौथा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक के बारे में लिखेंगे तो 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा पी बाय एच, तो ये क्या हो गया एच बाय पी, एच बाय पी हो गया। तो एच मेरा कितना है 5 और पी क्या है 3। उसी तरह सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, 1/cos थीटा मतलब 1/b बाय एच, तो ये क्या हो गया एच बाय बी, एच बाय बी हो गया, एच क्या है 5 और बी क्या हो गया 4, तो ये आपको कोसेक थीटा। और लास्ट हो गया आपको टेन कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, टेन थीटा इसको क्या होता है 1/p बाय बी, पी, तो ये क्या हो गया b बाय पी, बी मेरा क्या है 4, पी क्या है मेरा 3। तो ये ओवरऑल आपको सारा लिख लिया। अब देखो आपको मैं रेफरेंस चेंज करके बता देता हूँ एक,
पहले मैंने रेफरेंस उसको लिया था, अब मैं रेफरेंस ले लूँगा, रेफरेंस ले लेता हूँ मैं सी को, इस बार रेफरेंस ले लिया सी। अगर रेफरेंस सी लिया तो सी के सामने क्या है 4, तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। इसके जस्ट चिपका हुआ क्या है, ये हो गया बेस। मतलब आपके बुक में क्या था, इसके जस्ट अपोजिट को परपेंडिकुलर, एडजेसेंट को बेस। तो अब आपको मैं पी क्या है, पी मेरा हो गया 4, बी क्या है मेरा 3, एच क्या है मेरा 5। अब फर्स्ट लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, पी बाय एच। अब साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, पी मेरा कितना है 4, एच क्या है 5। आपको साइन का उल्टा मैंने क्या बताया था, कॉसेक, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या बताया था, कॉसेक थीटा। तो ये 4/5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। आपको मैंने वैसे भी पढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कॉसेक को आप ये लिख सकते हो 1/sin थीटा, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हो पी बाय एच। तो ये क्या हो जाएगा एच बाय पी, और एच मेरा कितना है, देखो एच है 5 और मेरा पी कितना है 4, ये सेम चीज़ आ गया। तो अब दूसरा देखो, कॉस है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इसको क्या होता है बी बाय एच। तो बी मेरा कितना है, बी मेरा कितना है 3/5। अब इसका कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा 5/3। जैसे ये है उसी तरह आप रिप्रेजेंट कर लेना। अब आया क्या, टेन थीटा, टेन थीटा पी बाय क्या हो गया बी, पी मेरा क्या है, पी हो गया आपको 4, बी क्या हो गया 3। तो अब इसी का उल्टा होता है टेन कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो गया 3/4। तो आपको ये मैं वैल्यू निकालने के लिए सिखा दिया हूँ, आप ऐसे देख सकते हो। अब आ जाओ आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बाद कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ पे, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ पे। अब इसमें भी जो है आपको, इसमें भी जो है आपको कुछ सोचने वाला चीज़ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप साइड में जो इसका जो मैं कैलकुलेशन करूँगा वो देखते जाना आप। 0, 30, 45, 60, 90, ये हो गया साइन के लिए। ये साइन, कॉस, टेन, टेन हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। समझ तो जाओगे ना क्या लिखा है मैंने, ठीक है। टेन, टेन के बाद पहले कॉट लिख देता हूँ, कॉट थीटा, इसके जस्ट उल्टा साइन का उल्टा लिख देता हूँ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब ये लास्ट है कॉस का उल्टा सेक थीटा। तो आप 4, 5, 6। तो आप ये टेबल को, बेसिकली ये सब राइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं है, बस आपको समझ जाओगे, लिख आपको आ जाएगा, फिर कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये चीज़ क्या होता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, और साइन 90 का 1 होता है, ठीक है। आप ये जान लो कि साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज होता है, ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक डिक्रीज होता है, और ये इसका रेंज 0 से 1 के बीच में होता है। आपको मैंने क्या बताया, साइन थीटा का वैल्यू 0 से 90 तक इंक्रीज होता है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक डिक्रीज होता है, इसका रेंज जो है 0 से 1 के बीच में होता है। तो आपको पहले याद क्या करना है, साइन थीटा, साइन थीटा का सारा वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा से आपको मैं सारा चीज़ याद करवा दूंगा। साइन थीटा अगर 0 है तो कॉस, मतलब आप कॉस थीटा में और कुछ नहीं है, जो डाटा मैंने लिखा है जस्ट इसको रिवर्स करना है। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा 1, और उसके बाद कॉस 60 का वैल्यू जो है वो 30 का, क्योंकि मैंने आपको बताया रिवर्स ऑर्डर में लिख दो आप, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में आप लिख दो। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अगर आप कॉस का वैल्यू देखो तो कॉस का वैल्यू को जस्ट रिवर्स करना था। अब आपको टेन का वैल्यू, तो टेन थीटा इक्वल टू, आप ये जान लो, ये मैंने एक चीज मैंने आपको पहले बताया नहीं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। कैसे, अब टेन थीटा इक्वल टू पी/बी होता है ना, पी/बी होता है। आप साइन थीटा, अब ये देखो साइन थीटा इक्वल क्या होता है p/h, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है b/h। लेकिन अगर p/h है, अगर आप ये ऊपर जाएगा तो h/b हो जाएगा, तो ये h कट जाएगा, तो p/b बचेगा। तो ओवरऑल आपको क्या हो गया, एक चीज़ और याद रख लेना, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
तो ये चीज़ आप याद कर लेना, मतलब बिल्कुल ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल गया था, मैंने आपको बताया नहीं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मुझे याद क्या करना था, साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का 1/2, ये 5 वैल्यू आपको याद करना है। बस इसको रिवर्स कर दो, कॉस का वैल्यू और साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दो, ये 10 का वैल्यू आ जाएगा। 10 को उल्टा दो, कॉट का आ जाएगा, कॉस को उल्टा दो सेक का, कॉस को उल्टाओगे सेक का, साइन को कॉसेक का। तो आपको ऐसे याद रखना है, आपको याद रखना है। देखो आप कैसे, मैं आपको डेराइव कर देता हूँ। अब देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो फर्स्ट 0 डिग्री के लिए देखते हैं, तो क्या है 0/1, तो 0/1 0, तो ये 0 हो गया। अब है साइन 30 का, 30 डिग्री के लिए वैल्यू देखो, 30 डिग्री की वैल्यू देखो, तो क्या हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 1/2, कॉस थीटा का वैल्यू √3/2, ये हो गया 1/2 इंटू 2/√3, ये आ गया 1/√3, 1/√3। अब आप देखो 45 के लिए आप देखोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा क्या है 1/√2, कॉस थीटा भी क्या है 1/√2, ओवरऑल इसका क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब आप देखो 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए देखोगे तो ये आपको आएगा क्या आएगा, tan 60 के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा क्या है √3/2, कॉस थीटा क्या है 1/2, तो ओवरऑल आप देखोगे √3 आ गया, ये √3 आ गया। और 1/0 को हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। ठीक है, अब आप देखो साइन कॉस टेन कॉट लिख लिया मैंने, तो अब आपको देखो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक का आ जाओ। 0 नहीं है कुछ तो बटे में 1 है, तो ये 1/0, 1/0 को हम क्या बोलते हैं नॉट डिफाइन, 1/0 नॉट डिफाइन। और फिर ये क्या है 1/2, तो ये 2/1 लिख सकते हैं, 1/√2 तो √2/1, √3/2 तो 2/√3, 1/g ये क्या था 1/1 नहीं कुछ 1/1, तो ये 1 ही होगा। तो ठीक है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, अब कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक पे आ जाओ, 1 है 1 के बटे में 1 है, तो ये ओवरऑल 1 ही होगा। अब है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, क्योंकि उल्टा होता है, उल्टा जस्ट इसका उल्टा। अब ये 1/√2 है, तो ये √2/1, ये 1/2 है तो 2/1, ये 0 है 0/1, तो 1/0, ये नॉट डिफाइन। तो ये हो गया। अब देखो अब 10 का उल्टा कॉट नहीं है कुछ 0/1, तो 1/0, ये भी नॉट डिफाइन। अब है 1/√3, तो ये √3/1, 1 है तो 1 ही हो गया, √3/1 है तो 1/√3 हो गया। और नॉट डिफाइन था मतलब 0/1 था, तो ये 1/0, तो ये 0 आ गया। इस तरह आपको टेबल याद करना है। तो ये तो हो गया आपको टेबल में आप कैसे ध्यान रखोगे, मतलब 5 वैल्यू के लिए मुझे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब डिस्कस किया हुआ है, तो वो देखो 0 के लिए साइन का 5 वैल्यू याद रखना है, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, ये वैल्यू हो गया। आपको इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा, जिससे मैंने लिखा है उसी को रिवर्स मैनर में लिख दो, कॉस का वैल्यू आ गया। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर दो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर दो, ये टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। और जैसे ही टेन थीटा वैल्यू आया, टेन थीटा को पी/बी होता है, कॉट थीटा का b/p, मतलब टेन थीटा का जस्ट उल्टा करो, उल्टा रिवर्स नहीं करना है, उसको उल्टा करना है। अगर 0/1 है तो 1/0, अगर 1/√3 है तो √3/1, क्योंकि उल्टा करना है। 1/1 है तो 1 ही होगा, √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइन है मतलब नॉट डिफाइन मतलब 1/0, तो 0/1 हो जाएगा। तो ये आपको कॉट हो गया। अब जैसे साइन को मैंने लिखा, साइन 0 है तो इसका उल्टा 0/1 है तो 1/0 नॉट डिफाइन, 1/0 नॉट डिफाइन। अगर साइन 30 का 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। मतलब मैं कॉसेक का डिस्कस कर रहा हूँ। साइन 45 का 1/√2 था तो अब √2/1 हो गया। साइन 60 का √3/2 था तो ये 2/√3 हो जाएगा। साइन 91 था तो ये 1 हो जाएगा। अगर कॉस है तो कॉस को अब सेक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कॉस जस्ट उसका उल्टा होता है, 1/1 है तो ये 1 हो गया। और √3/2 था तो ये 2/√3 हो जाएगा। अगर 1/√2 था तो √2/1 हो जाएगा। अगर 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा। 0/1 था तो 1/0 नॉट डिफाइन। ये आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया। अब आपको मैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता देता हूँ क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक। अच्छा कहाँ, कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। हाँ कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता। जब मतलब ऐसा कोई एंगल, जैसे अगर आप लिखो कम्प्लीमेंट्री एंगल, पहले मैं आपको सारा बता देता हूँ क्या होता है। साइन 90 माइनस ए, साइन कॉस ए। दूसरा कॉस 90 माइनस ए, ये हो गया साइन ए। टेन 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए, कॉट ए। कॉट 90 माइनस ए, tan
ए, सेक 90 माइनस ए, कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए, सेक ए। अगर आप ये देखोगे कि जैसे अगर आप कोई भी मतलब ट्रायंगल देखो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो आपको 90 होगा, एक एंगल तो आपको 90 होगा, एक एंगल 90 होगा तो बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होगा, मतलब दो एंगल का सम मतलब 90 के लगभग होगा, 90 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब एक तो मतलब एंगल, एक तो ले आप ए के रिगार्डिंग सब एंगल को लिख लो, और आप देखो कैसे, आपको मैं बता देता हूँ, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपकी चीज़ को। देखो अब आपको ये देखो, जैसे एक ट्रायंगल है, ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये 90 डिग्री है, आपको जो मैंने बताया आप देख लो, साइन उल्टा, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, सेक का कॉसेक होगा, कॉस का सेक होगा। जैसे आप देखो साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन, साइन कॉस में होता है, उसी तरह टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कॉसेक में होगा, कॉस और सेक में, कॉसेक मतलब कॉसेक और सेक में होगा, ठीक है। अगर ये 90 है तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर आप एंगल ए को रेफरेंस लिए हो, अगर एंगल ए को थीटा लिए हो तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अगर एंगल ए को लिए हो तो अब ये होगा आपको 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप इससे रेफरेंस, अगर एक को रेफरेंस ले लो, एक बार ए को एक बार रेफरेंस ले लो, सी को आपको पता चल जाएगा। अब लिखो साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो गया, पी बाई एच, ये ले लो 3 4 5 ले लो, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 आ गया, 3/5 आ गया। अब इसके रेफरेंस लिखो, ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, 4/5। अब देखो कॉस, कॉस थीटा लिख लो, कॉस थीटा लिखोगे 4/5, 4/5। अब इसके लिए कॉस 90 माइनस थीटा लिखो तो 3/5। तो अब देखो कि साइन का जो वैल्यू है ये कॉस के इस वैल्यू के सिमिलर मिल रहा है, ये कॉस वाला, ये साइन का, तो इसका मतलब ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉस ए कन्वर्ट किस में हो सकता है, साइन 90 ए, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख देते हैं, क्योंकि ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, और कॉस थीटा और ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ठीक है, आपको ये मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता दिया। अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम किसको कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम किसी चीज़ को नहीं, हम कोई ऐसा फॉर्मूला, मतलब कोई इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से कोई ऐसा इक्वेशन निकाल लेंगे, उस रेशियो में कोई भी चीज़ का वैल्यू पुट करेंगे, वो वैल्यू हमेशा मतलब सब एंगल के लिए होगा। अगर वो 0 पुट कर दे, 0 के लिए आ जाएगा, कोई भी एंगल उसमें वैल्यू रखे तो वो आ जाएगा। ऐसा कोई इक्वेशन मुझे बनाना है, किससे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। तो आपको मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ कि क्या क्या याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको मैं ये एक बार ये इतना बता ही दिया, तो आप 2 मिनट और वेट कर लो, मैं आपको ये चीज़ डेराइव भी कर दूंगा, आप देखो कैसे कैसे होता है, ठीक है। आप ये एक ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, 90 डिग्री। तो आप ये देखो कि ए बी सी में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्यों होगा, क्योंकि ये है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। अब फिर से देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब है इसको इक्वेशन 1 डिवाइड करो ए सी स्क्वायर से, इंडिविजुअली एक बार ए सी स्क्वायर से डिवाइड करो तो एक इक्वेशन आएगा, ए सी स्क्वायर से डिवाइड करो तो ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर ये तो आ गया 1, ए बी स्क्वायर बाय ए सी, एक ए बी क्या है, ए बी, अगर मैंने एंगल इसको रेफरेंस लिया थीटा, तो ये मेरा पी है, ये बी है, ठीक है, ठीक है, हाँ ये पी है, ये बी है। तो आप ए बी देखो, ए बी क्या हो गया, पी नहीं, ए बी हो गया बी, और ए सी क्या हो गया, ए सी हो गया मेरा एच, तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस
बी सी मेरा क्या हो गया पी, और ये ए सी क्या हो गया एच, इसका स्क्वायर। तो एक तो हो गया बी बाई एच का होल स्क्वायर, मतलब बी बाई एच का स्क्वायर। बी बाई एच किसको लिखते हैं, मतलब कॉस थीटा को। कॉस थीटा को बी बाई एच, आपको याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई वी। तो यहाँ क्या है बी बाई एच, इसका मतलब ये क्या है कॉस थीटा। पी बाई एच ये क्या है साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा था तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, क्योंकि देखो एक तो इधर तो कट के ये 1 हो गया और इधर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको फर्स्ट डेराइव हो चुका है। अब आओ सेकंड पे चलते हैं। एक तो फर्स्ट आपको डेराइव हो चुका है, सेकंड अब आपको देखो सेकंड क्या होता है। सेकंड जो है ना ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करो, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कट गया। अब ए सी क्या है हाइपोटेनियस, एच ए बी क्या है ए बी, आपको हो गया बी एच का बी, ठीक है। अब ये देखो बी सी क्या है पी, ए बी क्या है बाई बी, इधर 1 था इसका स्क्वायर। तो पी बी को इसको तो हम लिख देते हैं 10 का स्क्वायर, और बी बाई एच कॉस थीटा को बी बाई एच लिखते हैं एच बाई बी। ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये आपको सेकेंड नंबर का जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताया वो प्रूफ हो गया। अब इसी तरह थर्ड देख लो, लास्ट है। अब देखो डिवाइड, इस जगह डिवाइड ए बी की जगह डिवाइड कर दो इस बार बी सी स्क्वायर से। तो ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। तो ये कट गया 1 हो गया। ए सी बाई बी, ए सी किसको कहते हैं एच, बी सी किसको कहते हैं पी, ठीक है। ए बी किसको कहते हैं बी, बी सी किसको कहते हैं पी का स्क्वायर इक्वल टू प्लस मतलब प्लस 1। तो एच बाई बी, पी बाई एच होता था साइन थीटा, तो एच बाई बी कॉसेक थीटा का स्क्वायर। पी बाई बी तो ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपको तीनों इक्वेशन जो मैंने बताया था कि आइडेंटिटी, अब इसमें आप थीटा को कोई भी वैल्यू रखोगे ये वेरीफाई होगा, तो ये आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से हो गया। अब आप इस पे पेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।